ओके। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ईआर मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो ईआर मॉडल के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कीज, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो रिलेशनशिप के अंदर और एट्रीब्यूट के अलावा एक कीज थी। तो की कैसे किस टेबल को देते हैं, फिर उसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम डेटा टेबल के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर कितने एट्रीब्यूट की मदद से हम की बना सकते हैं। तो उसके बहुत सारे वर्जन है, टाइप। और जो भी हम की बना रहे हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, किस लेवल पे होती है। तो उसका भी यहाँ पे क्या दिया है कि एक लेवल दिया है, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे की दी हुई है। तो पहले हमें आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले ये चार टॉपिक, जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, एग्रीगेशन और कीज। तो हम अपने जनरलाइजेशन के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आप जब भी टेबल बनाते हो या कोई फील्ड बनाते हो, तो फील्ड के बारे में या फिर एंटिटी के बारे में आपको पहले डिफाइन मतलब सोचना होता है कि उस एंटिटी के अंदर किस किस तरीके के एट्रीब्यूट आ सकते हैं, ठीक है। जिसके साथ वो कॉमन एट्रीब्यूट आते हो तो उसको आप क्या बना सकते हो, एक सुपर क्लास बना सकते हो। जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं कि क्लास के अंदर मुझे पर्सन देना है, तो जो फैकल्टी और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि फैकल्टी और स्टूडेंट नाम का दो एंटिटी दिए हुए, उसका रिलेशन किसके साथ है, पर्सन के साथ है। तो पर्सन के साथ कैसे रिलेशन बना, तो पर्सन का नाम होगा वो फैकल्टी का भी नाम हो सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो एज अ फैकल्टी भी हो सकता है और एज अ स्टूडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई पर्सन कभी पढ़ाने भी जा सकता है, और वो किसी नई टेक्नोलॉजी में उसको एनरोल, उसने स्टडी भी कर रहा होगा, मतलब खुद से कुछ सीख भी रहा होगा, तो एज अ स्टूडेंट भी होगा, वो एज अ फैकल्टी होगा। तो दोनों के अंदर मुझे जब भी मैं एंट्री बनाता हूँ तो एट्रीब्यूट बना, तो उसके अंदर मुझे उसके नेम हर एक फील्ड में देने पड़ेगा। समथिंग स्टूडेंट है तो उसका भी नेम रहेगा, और फैकल्टी होगा तो उसका भी नेम रहेगा। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, नेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक मेन पेरेंट क्लास बना रहा हूँ पर्सन नाम का, और उसके अंदर नेम दे रहा हूँ। जब भी मुझे फैकल्टी बनाऊंगा तो उसका नाम कहाँ से डायरेक्टली ले लेगा, वो पर्सन के अंदर से वो ले लेगा, ठीक है। मतलब वो चीज़ क्या होगी, कॉमन होगी ना। मतलब डेटाबेस के अंदर मुझे बार बार फील्ड बनाने की जरूरत है, ताकि हमारा डेटा क्या हो जाएगा कि डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाए, मतलब डुप्लीकेट डेटा जो आएगा वो कम हो जाएगा। मतलब फैकल्टी के अंदर भी नाम लिखा था सेम था, और स्टूडेंट के अंदर भी नेम लिखा था वो सेम, तो दो बार हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो जनरलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से हमारे जी डुप्लीकेट एंट्री है वो कम हो जाती है। और उसके जो अप्रोच होते हैं वो कैसे होते हैं, बॉटम अप अप्रोच। मतलब फैकल्टी स्टूडेंट है, दो अलग अलग तरीके की एंटिटी हमने बनाई, तो दोनों के अंदर जो कॉमन होगा उसके बेस पे हम उसको मेन क्लास बनेंगे, मतलब सुपर क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो ये बॉटम से अप जाने वाली अप्रोच थी। तो यहाँ पे उसके बारे में और ज़्यादा लिखा हुआ है कि जनरलाइजेशन इज लाइक अ बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटी ऑफ लोअर लेवल। मैंने आपको बताया कि लोअर लेवल में एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा आपके पास एंटिटी हो, तो उसके अंदर जो कॉमन चीज़ आती है उसको आप एक सुपर एंटिटी के अंदर स्टोर करवा सकते हो, ताकि आपके जो डिपेंडेंसी डुप्लीकेट की है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसको यहाँ से बॉटम में से अप में लेके जा रहे हैं, तो इसके बॉटम अप अप्रोच बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लोअर लेवल कंबाइन टू फॉर्म हाई लेवल एंटिटी, मतलब दो लोअर लेवल एंटिटी को कंबाइन करके हम उसको पेरेंट क्लास में लेके जा रहे हैं, तो उसे हाई लेवल एंटिटी के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। फिर है यहाँ पे जनरलाइजेशन इज मोर लाइक अ सब क्लास। मतलब मेरे पास क्या है, फैकल्टी और स्टूडेंट के दो सब क्लास है, एंड वन इज अ सुपर क्लास एज अ पर्सन, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ बना रहता है, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो इज अ रिलेशन बनता है। मतलब वो है पर्सन फैकल्टी भी है और पर्सन स्टूडेंट भी है, मतलब इज अ रिलेशन बनता है, ठीक है। बट ओनली डिफरेंस इज द अप्रोच। Generalization uses the bottom-up approach. In generalization, entity are combined to form a more generalized entity. मतलब दो या तीन तरीके की एंटिटी जो एट्रीब्यूट जो कॉमन हो रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं,
ठीक है। तो सब क्लास आर कंबाइंड टू मेक अ सुपर क्लास, मतलब कम सब क्लास है वो कंबाइन होने के बाद क्या बनता है, उसका सुपर क्लास बनता है जो कॉमन एंटिटी आएगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, फैकल्टी एंड स्टूडेंट एंटिटी कैन बी जनरलाइज एंड क्रिएट अ हाई लेवल एंटिटी पर्सन, मतलब फैकल्टी और स्टूडेंट दो लोअर लेवल एंटिटी वो मिलके क्या बनाती है, पर्सन नाम की एक हाई लेवल एंटिटी बनाती है। तो हमें जो जो चीज़, तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि जनरलाइजेशन के अंदर जब भी हम अलग अलग एंटिटी बनाते हैं तो उसके अंदर जो कॉमन चीज़ें आती है उसको एक नए क्लास के अंदर ऐड करवा दो। ये हमें समझ में यहाँ से इसकी जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि स्पेशलाइजेशन। जैसे आप किसी प्रोफेशनल वर्किंग हो रहे, जैसे कि आप कोडिंग हो कर रहे हो या डॉक्टर हो, तो किसी बुक को पेशेंट को हैंडल करता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। तो स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर भी इज अ रिलेशन ही होता है, पर उसके आधार पर हमें एम्प्लॉय के आधार पर उस हमें डिसाइड करना होता है कि एम्प्लॉय है तो किस तरीके का है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे तरीके के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई मैनेज करता है, कोई कोई मार्केटिंग करता है, कोई कोडिंग करता है या कोई प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है। तो ये चार चीज़ें क्या होगी कि एम्प्लॉय है तो सही, कोई कॉलिंग करता है। ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए। तो इन सबको मुझे फर्दर डिवाइड करना हो तो मुझे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नाम के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। समथिंग मेरे पास एम्प्लॉय है तो सही, पर वो किस डिपार्टमेंट से है, तो किसका उसका काम क्या है एग्जैक्टली उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे टेस्टर भी हो सकता है और यहाँ पे डेवलपर भी। तो टेस्टर कभी भी कोडिंग नहीं करता, उसे वो एनवायरनमेंट को समझना होता है कि इसके अंदर मुझे क्लाइंट को कुछ देना है, तो इस तरीके से क्लाइंट को इजी तरीके से देना है ताकि उसे समझ में आ जाए कि भाई इस तरह से भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। तो ये एक सिंपल थिंकिंग होगी कि एम्प्लॉय है तो सही, पर उसके अंदर फर्दर किस पार्ट के अंदर डिवाइड होना। तो ये टेस्टर हो गया, उसका स्पेशलाइजेशन हो गया। डेवलपर हो गया तो उसका एक स्पेशलाइजेशन हो गया। ठीक है। तो इसकी अप्रोच क्या रहती है कि टॉप टू बॉटम में आता है, एम्प्लॉइज इज अ डेवलपर एंड एम्प्लॉय इज अ टेस्टर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्पेशलाइजेशन इज अ टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। एंड इट इज अपोजिट टू जनरलाइजेशन, मतलब जनरलाइजेशन के बारे में हमने जो अभी पढ़ा उसको ये उल्टा होता है। जनरलाइजेशन जनरली बॉटम टू अप होता है, जबकि स्पेशलाइजेशन टॉप टू बॉटम होता है। इन स्पेशलाइजेशन in specialization one higher level entity can be broken down into two lower level entity, मतलब हाई लेवल की एंटिटी है उसको आप फर्दर किस पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो लोअर लेवल एंटिटी के अंदर सब पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। The specialization is used to identify the subset of another entity set that share some distinct कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अपनी एम्प्लॉय है तो सही, पर उसके अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी है, मतलब वो क्या काम बेहतर तरीके से कर सकता है, उसका स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है। ठीक है। तो उसके बेस पे उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे यहाँ पे टेस्टर और फर्दर डेवलपर को किया वैसे। नॉर्मली सुपर क्लास इज डिफाइंड फर्स्ट, यहाँ पे आपको सुपर क्लास पहले डिफाइन करनी होती है और सब क्लास उसके लास्ट में उसके एट्रीब्यूट के आधार पे डिफाइन की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉय एंटिटी कैन बी स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे एम्प्लॉय वो स्पेशलाइज है एज अ टेस्टर और डेवलपर बेस आर और दे आर प्ले इन द कंपनी, तो उसके वो रोल दिखाई गई है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया, मतलब जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बीच में आपको डिफरेंसेस पता चल गया क्या होता है। ठीक है। फिर आते हैं हम एग्रीगेशन के अंदर। तो एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी एंटिटी को एक साथ मिले के एक सुपर एंटिटी बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारी एंटिटी को मिला के हम एक एंटिटी बनाते हैं, उसे एग्रीगेशन बोला जाता है। सिंपली भाषा में बोलूँ मैं तो बहुत सारी यहाँ पे एंटिटी आपको दिखाएगी, भाई सेंटर एक एंटिटी है, कोर्स भी एक एंटिटी है, तो इन दोनों को मिला के मैंने क्या बना दिया, एक सुपर एंटिटी विजिटर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन एग्रीगेशन द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी इज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, मतलब सेंटर और कोर्स दोनों को मिला के मैं एक सिंगल एंटिटी बना रहा हूँ, तो इसे एग्रीगेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी विजिटर किसी विजिट के लिए यहाँ पे आता है तो हम उसके सेंटर के बारे में भी इंक्वायरी दे देते हैं और कोर्स के बारे में भी इंक्वायरी दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ हमारा
एग्रीगेशन हो गया, ठीक है। तो वो जब भी आएगा तो हम उसे अलग अलग दिन पे नहीं बुलाते, एक ही टाइम पे बुलाते हैं। तो और उसको दो सब जितनी भी इंक्वायरी चाहिए, जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी एक साथ हम यहाँ पे दे देते। तो ये क्या होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में भी देंगे तो डिपार्टमेंट भी इसके अंदर एग्रीगेशन के अंदर आ सकता है, ठीक है। मतलब एक बार वो आ गया, उसको जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी उसको मिल जाएगी, ठीक है। In aggregation, relationship with its corresponding entity is aggregated into high level entity। मतलब इसके साथ जो दूसरी एंटिटी मिलकर जो फील्ड बनती है, ठीक है, जो भी प्रोसेस बनती है उसको हम एक नई फील्ड के नई हाई लेवल एंटिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसे यहाँ पे विजिटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ एग्रीगेशन होगी। फिर उसका एग्जांपल के डिटेल में बताया गया कि सेंटर एंटिटी ऑफर द कोर्स एंटिटी एक्ट एज ए सिंगल एंटिटी इन रिलेशनशिप विच इज रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी एज अ विजिटर। मतलब सेंटर और कोर्स दोनों साथ में मिलके एक सिंगल एंटिटी बनते हैं। उसको जो उसके बीच में जो रिलेशनशिप है ऑफर का, ठीक है, तो वो साथ में मिलकर पूरी एंटिटी सिंगल एंटिटी मिलके वो विजिटर को दे देता है इंक्वायरी के रूप में। फिर if a visitor visit a कोचिंग सेंटर then he will never inquire about the course, ठीक है। अगर वो कोचिंग सेंटर के लिए जाए तो कोर्स के बारे में कभी इंक्वायरी नहीं करता, तो कोर्स ओनली और जस्ट अबाउट द सेंटर इंस्टेड ही विल आस्क इंक्वायरी। अगर वो उसके बारे में पूछता है तो उसको इंक्वायरी देते हैं, ठीक है। तो ये एग्रीगेशन हो गया। मतलब जितना भी डेटा है बहुत सारी एंटिटी को सिंपली, बहुत सारी एंटिटी को मिला के जो फील्ड बनती है उसे, जो एंटिटी बनती है उसे एग्रीगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल भी आप दे सकते हो और अपनी तरीके से नया एग्जांपल भी यहाँ पे कोई ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीन तरीके के टॉपिक्स थे, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। ये आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है, जैसे आप सी प्लस प्लस में जाते हैं तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। समझने के बाद आपने ये देख तो लिया, पर देखने के बाद उसके अंदर कौन से फंक्शनलिटी अप्लाई करनी है, तो ये आपको टॉपिक याद होना चाहिए, भाई इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है कि कीज़ के बारे में हमें पढ़ना था। तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कीज़ है। तो कीज का यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे, तो कभी जो भी हम टेबल्स बनाते हैं, मतलब ये मेनली आपको डेटाबेस के अंदर वर्क करेगी, ठीक है। वहाँ पे आपको फिर जैसे जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको समझाया नहीं जाएगा भाई ये की होती है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है, इस तरीके से इसे यूज किया जाता है, इसका फायदे क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये आपको वहाँ पे नहीं, ये आपको सारा कुछ डेटाबेस के अंदर ही पढ़ना होता है, ठीक है। वो अलग से कोई नहीं, जहाँ जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी वो आपको पता चलेगा इसके बारे में भी। ये टेबल्स होते हैं, इसके अंदर फील्ड्स होते हैं, इसको एट्रीब्यूट बोला जाता है, ठीक है। तो ये उस जगह पे यूज आता है। तो कीज कितनी तरीके की होती है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो कीज का मतलब क्या हो गया, एक टेबल के अंदर कीज का क्या रोल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो एंटिटी दिखाई गई है, एक स्टूडेंट नाम की है और एक पर्सन नाम की है, ठीक है। और स्टूडेंट नाम के एंटिटी के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम, एड्रेस और कोड। सेम एज इट इज पर्सन नाम के एंटिटी के अंदर भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर का एक बहुत सारी एट्रीब्यूट दी हुई है। तो कीज का रोल बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल्स है। की प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के अंदर उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑन अ डेटा फ्रॉम अ टेबल। टेबल के अंदर जो भी हमें रिकॉर्ड या रो दी हुई है उसके अंदर उस रो को पहचानने के लिए कि कौन सी रो मुझे चाहिए, तो उसको पहचानने के लिए हम उसको एक की देते हैं, भाई इस नंबर का, इस नंबर की रो मुझे चाहिए। तो जब भी हमारे टेबल के अंदर हजारों रिकॉर्ड पड़े होंगे तो उसमें से उस रो को फाइंड करेगा और उसके अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा होगा वो मुझे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से की का रोल होता है। मतलब किसी भी तरीके के डेटा को आपको बहुत सारे डेटा में से फिल्टर करके वो देता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। मतलब वो टेबल के साथ एक यूनिकली रिलेशनशिप बनाता है,
ठीक है। अगर आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट नाम, तो स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है, उसके नाम, फोन नंबर है, पर कौन सा स्टूडेंट आपको यूनिकली चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के नाम भी सेम हो सकते हैं, उसका एड्रेस भी सेम होगा, उसके कोर्स भी सेम होते हैं। तो आप कोर्स के आधार पे जब भी रिकॉर्ड फाइंड करोगे भाई इस नाम का स्टूडेंट मुझे मिलना चाहिए, तो वहाँ पे 5 तरीके के स्टूडेंट, तो आपको 5 मिल जाएगी, पर यूनिकली आपको कभी भी मिलेगा नहीं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा टेबल के अंदर एक आईडी हमें बनानी पड़ती है, जो ऑलवेज क्या रहती है, यूनिक रहती है। ठीक है। तो समथिंग 5 नंबर का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो वो 5 नंबर की रो में जाएगा, और जहाँ पे उनका रिकॉर्ड पड़ा होगा वो मुझे वहाँ से उठा के दे देगा। मतलब 5 नंबर का ही रिकॉर्ड मिला, उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा का भी वो देगा नहीं, और उसके अंदर हम डुप्लीकेट डेटा भी नहीं डाल सकते। तो ये उसके एडवांटेजेस है, हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही देता है हजारों रिकॉर्ड में से। ठीक है, जो हमें चाहिए। फिर एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया, फिर इन स्टूडेंट टेबल, मतलब इस वाले टेबल के अंदर id is used as a key because it is unique for each student। ठीक है, तो यहाँ पे id आपको जो ब्लू कलर की दी हुई है वो आपकी क्या है, एक की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर एक स्टूडेंट की एक जनरेट यूनिक आईडी होती है, जिसके आधार पे हम उस स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे पर्सन वाले टेबल के अंदर हमने किसी भी तरीके की बनाई नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे यूनिकली डेटा फाइंड करना है, तो मुझे एक साथ 3 फील्ड का यूज करना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर आर अ की। ये पासपोर्ट नंबर भी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। ठीक है, हम जो भी नंबर देते हैं पासपोर्ट बनाने जाते हैं, तभी भी किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पर्सन का पासपोर्ट यूनिक डुप्लीकेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर जब भी प्रोसेस वो डाली होगी तो उसी तरीके से डाली होगी, किसी भी दो व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर सेम नहीं होता। फिर लाइसेंस नंबर है, तो लाइसेंस नंबर के अंदर भी सेम थिंग रहती है। ठीक है, तो लाइसेंस हम जब भी निकालने जाते हैं तो उसके अंदर भी सेम चीज़ रहती है, कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आता। ठीक है, वैसे ही एसएसएन नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें क्या बनानी पड़ती है, एक की बनाती है। मतलब उस टेबल के अंदर से जो भी रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो फैच करने के लिए हमारे लिए एक यूनिकली वर्क करता है पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर। ठीक है, और स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर आईडी। तो कीज को भी फर्दर डिवाइडेड किया जाता है। तो ये तो हो गई भाई, टेबल के अंदर से किसी भी फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कीज का। ठीक है, उसके अंदर भी फर्दर डिवाइडेड भाई कि टाइप्स ऑफ की। तो यहाँ पे 4 तरीके की दी हुई है। मेन उसकी यूज होने वाली की है 4, उसके आगे भी बहुत सारी है। ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ की फर्स्ट कौन सी है, तो भाई प्राइमरी की है, फिर कैंडिडेट की है, फिर सुपर की है और फॉरेन की है। तो 4 की के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम जाते हैं प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की क्या होती है, तो it is a first key which is used to identify one and only one instance of an entity uniquely। मतलब पूरे टेबल के अंदर अंदर हम किसी एक फील्ड को ही प्राइमरी की दे सकते हैं, एक से ज़्यादा फील्ड को हम कभी भी प्राइमरी की नहीं दे सकते। तो एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी बताए, वो आपकी प्राइमरी की है। प्राइमरी के रूल्स क्या है, तो कि उसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट डेटा आप स्टोर नहीं करवा सकते। आप जब भी डेटा स्टोर करवाने जाओगे तो आपको वहाँ पे वो एरर दे देगा, मतलब वो आपको कभी भी परमिशन देता नहीं। और जो भी डेटा आपके पास रहता है वो ऑलवेज किस फॉर्म में रहता है, यूनिक फॉर्म में ही रहता है। वो कभी भी उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं डालने देता। जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाओगे तो वो ऑलवेज आपके लिए क्या रहेगा, यूनिक फील्ड रहेगा। ठीक है, और पूरे टेबल के अंदर वो एक ही फील्ड को, मतलब एक ही एंटिटी को दिया जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा दोगे तो परमिशन नहीं होती टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है एन एंटिटी कैन कंटेन अ मल्टीपल की एज वी शो इन अ पर्सन टेबल। तो एक साथ बहुत सारी की हम बना सकते हैं, पर प्राइमरी की ऑलवेज एक ही बना सकते हैं पूरे टेबल के अंदर। ठीक है, आपको किसी को बताना है कि भाई मेरे पास ये की है, तो आप उसके अंदर कौन सी
प्राइमरी की है, तो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की और पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर आपकी नॉर्मल की है। ठीक है, इसके अंदर आपको डुप्लीकेट डेटा आता तो नहीं है, पर एज ए की के रूप में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, द की विच इज मोस्ट सुटेबल फ्रॉम दोज लिस्ट बिकम अ प्राइमरी की। जो फ्रॉम जो हमारा लिस्ट होता है उसके अंदर जो प्राइमरी की है उसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डेटा को फाइंड करने के लिए। फिर एग्जाम्पल के रूप में दिया भी, इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज़ यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, मतलब हर एक एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय आईडी यूनिक रहती है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। फिर लिखा है वी कैन इवन सिलेक्ट अ लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर एज अ प्राइमरी की सिंस दे आर ऑल्सो यूनिक। हम उसको प्राइमरी की के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन सिलेक्ट करवा सकते हैं। फॉर each entity selection of the primary key is based on the requirement and developer। प्राइमरी की हम किसी भी फील्ड को डेवलपर या रिक्वायरमेंट के आधार पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यह प्राइमरी की के रूल्स हो गए। उसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट नहीं आता। एक ही फील्ड को आप प्राइमरी की दे सकते हो, दूसरी फील्ड को भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। कब यूज कर सकते हो, बना नहीं सकते। ठीक है, पासपोर्ट नंबर तो पासपोर्ट नंबर है तो आप उसको प्राइमरी की के रूप में यूज कर सकते, पर उसको प्राइमरी की बना नहीं सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी एक प्राइमरी की उसके अंदर बना दी है। तो ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हो गया, डुप्लीकेट नहीं आ सकता। ठीक है, और एक ही फील्ड को टेबल के अंदर प्राइमरी की दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है दूसरी कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की इज एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कैंडिडेट की इज अ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब ग्रुप में दो तीन फील्ड है उसको मिला के हम एक कैंडिडेट की यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और ऐसा तीनों को मिला के हमने क्या किया है, एक कैंडिडेट की बनाई है। ठीक है, तो तीनों को मिला के हमने क्या बनाई, कैंडिडेट। तो कैंडिडेट की ऑलवेज कैसे बनती है, दो या दो से ज़्यादा फील्ड को एक साथ मिला के फिल्टर करके हम जो की बनाते हैं उसे कैंडिडेट की बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की तो है ही। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की, मतलब एम्प्लॉय आईडी के अलावा आप किसी भी फील्ड को ग्रुप बना के कैंडिडेट की बना सकते हो, पर एम्प्लॉय आईडी को कभी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय आईडी के अलावा किसी भी फील्ड को आप चूज कर सकते हो और ग्रुप बना सकते हो, और उसके आधार पे जो डेटा मिलेगा, जो की बनेगी, उसे कैंडिडेट की कहा जाता है। द कैंडिडेट की आर एज स्ट्रॉन्ग एज प्राइमरी की, मतलब कैंडिडेट की अपनी जो दो तीन फील्ड एक साथ मिला के बनाई है वो एज वेल एज प्राइमरी की के बराबर होगी। तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की में डिफरेंसेस क्या हो गया, तो प्राइमरी की यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं होता। कैंडिडेट की बहुत सारी फील्ड को मिला के कैंडिडेट की बनती है, और दोनों की जो ग्रुप के अंदर जो फील्ड बनी है वो सेम एज स्ट्रॉन्ग प्राइमरी की होती है। फिर एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे बताया कि इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी इज अ बेस्ट सूटेड फॉर प्राइमरी की, मतलब आईडी है वो आपकी बेस्ट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्राइमरी की है। फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट, मतलब एसएसएन, पासपोर्ट और लाइसेंस आर प्राइमरी की, पर उसको ग्रुप में मिलाकर आप एज अ कैंडिडेट की उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट की कैसे बनती है, ग्रुप में बनती है। प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक रहती है कि फील्ड को आप दे सकते हो। फिर उसके बाद है सुपर की। तो सुपर की, ओके, सुपर की सेम एज इट इज कैंडिडेट की बराबर ही होती है। तो सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की। देखो आगे हमने पढ़ा वैसे ही था, कैंडिडेट की के आधार पर। ठीक है, दो या दो दो ग्रुप, दो फील्ड या दो ग्रुप को मिलाकर, मतलब ये आपका एक ग्रुप हो गया, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एड्रेस उसको भी एक ग्रुप बना देता हूँ। फिर कैंडिडेट की तो हमारे पास दो होगी, तो दोनों के आधार पे मैं एक और की बना रहा हूँ, उसे सुपर की कहा जाता है, मतलब उसके लेवल आगे का लेवल हो गया ये। सुपर की में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट डेट आर नॉट नीडेड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर किसी भी तरीके की एडिशनल आइडेंटिफिकेशन ना हो तो भी चलेगा।
सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की, मतलब एक से ज़्यादा कैंडिडेट की है हमारे पास, ठीक है। प्राइमरी की के अलावा जितनी भी की है उसको मिला के हम जो की बनाते हैं उसे सुपर की बोलते हैं, ठीक है। तो सुपर की में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड यूनियन, उसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल इन द अबव एम्प्लॉय टेबल द एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, द नेम ऑफ टू एम्प्लॉय कैन बी सेम। दो एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे सेम हो सकते हैं, पर एम्प्लॉय आईडी कभी भी यूनिक नहीं हो सकती, तो उसको कॉम्बिनेशन में हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो सुपर की आपकी किस तरीके से बनती है, सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी वो सुपर की है, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वो आपकी कैंडिडेट की हो सकती है कॉम्बिनेशन की मदद से। तो सुपर की आपको कैसे पता चलेगी कि दो अलग अलग तरीके की को मिला के हम जो की बनाते हैं उसे सुपर की बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की थी और एम्प्लॉय नेम था, तो इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, उसकी सुपर की, एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया, ठीक है, सिंपली है। फिर उसके बाद है फॉरेन की। तो फॉरेन की का मतलब क्या हो गया कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की, यहाँ पे क्या दिखा है आपको, डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय टेबल। तो डिपार्टमेंट के अंदर भी एक प्राइमरी की रहती है डिपार्टमेंट आईडी, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी एक प्राइमरी की रहती है एम्प्लॉय आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि किसी कोई एम्प्लॉय है तो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो मुझे जानना हो, तो मुझे उसके डिपार्टमेंट के आधार पे मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो मैंने प्राइमरी की रखी थी डिपार्टमेंट आईडी, उसको मैं पास करवा रहा हूँ एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर। मतलब मैं बहुत सारे तरीके के एम्प्लॉय डालूंगा तो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो मुझे वहाँ पे सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। जैसे मैं सिलेक्ट कराऊंगा तो उस वो एम्प्लॉय है वो इस डिपार्टमेंट से मुझे पता चल जाएगा। मतलब ताकि क्या होगा कि डिपार्टमेंट आईडी एक टेबल के अंदर प्राइमरी की है और दूसरे टेबल के अंदर नॉर्मल फील्ड है। देखो समझना, ठीक है। एक टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी मतलब एक आईडी है वो प्राइमरी की है, और जब भी दूसरे टेबल में जाती है तो नॉर्मल की बनती है, तो इसको प्राइमरी की का वाला फॉरेन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉरेन की। मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में नॉर्मल फील्ड वर्क करती है, यूज होती है, तो उसे उस फील्ड को फॉरेन की कहा जाता है। इस टेबल के लिए, एम्प्लॉय वाले टेबल के लिए डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है, पर डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज यूज टू पॉइंट द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की आर द कॉलम, फॉरेन की क्या है, एक कॉलम है, column of a table which is used to point a primary key of another table। मतलब दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की है, पर फॉरेन की इस टेबल के अंदर वो क्या है, फॉरेन की है, तो इसे फॉरेन की भी यहाँ पे एज अ वर्क करवाते हैं। इन कंपनी एवरी एम्प्लॉय वर्क इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में वर्क करता है। एंड एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटी, मतलब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग एंटिटी है। सो वी कांट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट इन द एम्प्लॉय टेबल। सो हम डिपार्टमेंट का डेटा हम एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। दैट्स वाई वी लिंक दीज टू टेबल्स थ्रू द प्राइमरी की। सो हम एक फॉरेन के आधार पे दो टेबल को ज्वाइन मतलब साथ में रख सकते हैं, तो इसे फॉरेन की भी कहा जाता है। जैसे हम कॉन्सेप्ट ऐसे इजीली कैसे समझ सकते हैं, हम कोई इंडियन है तो हम अमेरिका चले गए, तो इंडिया का वीज़ा तो मेरे पास है ही, मेरे पास वोटर आईडी तो है, तो मैं इंडिया के अंदर तो एज ए क्या हुई, एक यूनिक हूँ ना, मतलब यूनिक मेरे पास नंबर है, फिर मैं इस नंबर का व्यक्ति हूँ। तो वो आप क्या कर रहे हो कि दूसरे देश में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज ए वहाँ का भी वीज़ा लेना पड़ेगा ना, ताकि उसको पता चले कि भाई ये व्यक्ति कहाँ से आया था एग्जैक्टली। तो क्या हो गया, वहाँ पे वो फॉरेनर हो गया वन टाइप ऑफ, ठीक है। तो ऐसे ही फॉरेन की इस टेबल के अंदर यूज होती है। we need we add the primary key of the department table department id as a new attribute to employee table। मतलब डिपार्टमेंट आईडी वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर नहीं आया है तो वो एज अ फील्ड वर्क करेगा, ठीक है। नाउ इन द एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज द फॉरेन की, तो एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की होगी,
ठीक है। तो फॉरेन की का मतलब क्या हो, एक टेबल के अंदर प्राइमरी और दूसरे टेबल में नॉर्मल की है तो उसे फॉरेन की कहा जाता है। ठीक है। तो चार तरीके की हमने पढ़ी यहाँ पे, सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली की है हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की। और उसके अलावा भी बहुत सारे कीज है वो जो रेयर केस में यूज होती है, तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट आउट किए के करके ये, तो आपको इसके बारे में सर्च करना है, देखना है। ठीक है। उसको समझना है कि एक कंपोजिट की कैसे बनती है, कंपाउंड की किसे कहा जाता है, अल्टरनेट की किसे कहती है और सरोगेट की किसे। तो चार तरीके की अलग की होती है। तो आपको टोटल यहाँ पे 8 तरीके की का यूज हम टेबल के अंदर कर सकते हैं, पर मेन हमारा कौन सा है, प्राइमरी की और फॉरेन। ठीक है। और उसके बाद हमने पहले पढ़ा था कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो टेबल के अंदर हमें यूज करना होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। चार टॉपिक्स थे, अच्छे से पढ़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी अब तक हमने पढ़ा वो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला डेटा है। जब भी आप डेटा बनाओगे, डेटाबेस बनाओगे, तब आपको वो यूज होगा और आपको डेटाबेस की ज़रूरत वहाँ पे पड़ने वाली है किसी भी कॉन्सेप्ट में आप चाहो तो। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझने हैं। याद ना करो तो भी चलेगा, पर समझने हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से क्या होता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ के अंदर से ही लिए हुए हैं। ठीक है। जितने भी टॉपिक हमारे पास है वो सारे सारे के सारे रियल लाइफ में से लिए हुए हैं। तो आपको इसको अच्छी तरीके से रियल लाइफ के साथ जोड़ के देखोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मतलब समझना है, रिसर्च करो, उसके ऊपर पढ़ो। ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके ऊपर किसी भी तरीके की एरर या डाउट हो या कौन कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना। ठीक है। थैंक यू।